नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारी निबंधों के बारे में चर्चा चल रही थी फाइनल में, जो बीए फाइनल में हमारे जो टॉपिक था वो कौन सा था, निबंध। तो निबंधों को लेकर के जो हमारी चर्चा चल रही थी उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी पिछली चर्चा हुई थी किसके बारे क्या क्या हुई थी, निबंधों के बारे में। तो सामान्य परिचय हो गया था, वो निबंध की परिभाषा हो गई थी, वो सारा सब कुछ हमने पहले वाली कक्षाओं में क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद हमने जो निबंध वाली बुक है आपकी, उसके बारे में जो उसके निबंध है उनके बारे में चर्चा करना शुरू की। तो उसमें जो फर्स्ट निबंध था आपके, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, जो बालकृष्ण भट्ट का निबंध था आपके, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, उसकी चर्चा हमने की थी और वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। फिर जो कल वाली आपकी क्लास हुई थी उसमें आपकी चर्चा हुई थी क्रोध, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तो क्रोध निबंध के बारे में चर्चा करने से पहले हमने रामचंद्र शुक्ल के बारे में कल उसकी साहित्य की विशेषताओं के बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया। यानी हम जो भी टॉपिक को लेते हैं पहले तो उसमें क्या, लेखक की जो साहित्य विशेषताएं होती है उसका अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद में हम जो मेन बिंदु है, जो मूल आपकी जो कृति होती है उसको लेकर के चर्चा करते हैं। तो कल हमारी चर्चा किसके ऊपर हुई थी, रामचंद्र शुक्ल के साहित्य को लेकर के, कि उन्होंने किस प्रकार का साहित्य लिखा, कौन कौन सी बिंदुओं को इन्होंने साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो सारा सब कुछ किस में है, पिछले वाले वीडियो में। अब आगे जो भी हम बात करेंगे किसकी करेंगे, क्रोध नामक निबंध की। जो क्रोध निबंध है, जो क्रोध का भाव होता है, तो इसमें क्रोध निबंध का है ना, रामचंद्र शुक्ल का, तो ये कौन सा है, भाव या मनोविकारों से संबंधित निबंध है। कौन सा, क्रोध। तो इस जो क्रोध का भाव है वो कब उत्पन्न होता है, कैसे व्यक्ति को क्रोध आता है, कौन से व्यक्तियों पर क्रोध आता है, क्यों आता है, कब आता है, इसका कम होने का क्या कारण है, ये सारे सब कुछ चर्चा हम क्या करेंगे, क्रोध निबंध के माध्यम से करेंगे। यानी इस सारे निबंध में यही बताया गया है क्या, कि जो क्रोध है, तो क्रोध की क्या अवस्थाएं होती है, किस अवस्था में क्रोध आएगा, जो कब बढ़ेगा, ये कब ये नहीं बढ़ेगा, सारा सब कुछ है। जो ये भाव है, एक मन का क्या है, भाव है। तो जैसे आप सामान्य जनजीवन की बात ले लो, अगर एक सामाजिक मनुष्य है, सामाजिक जनजीवन जी रहा है, तो स्वाभाविक है क्रोध उसको आएगा ही आएगा। यानी सामान्य जनजीवन में ये एक भाव है, ये मनोकार्य व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। यानी क्रोध स्वाभाविक है, सबको ही क्रोध आता है। यानी ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको क्रोध ना आए। तो क्रोध सामान्य सी बात है, क्रोध आएगा ही आएगा। जैसे मान लो आपके साथ किसी व्यक्ति ने बुरा किया, तो आपको क्या हो गया, उसके ऊपर क्रोध आ गया। यानी क्रोध आ सकता है, क्रोध कैसे भी आ सकता है। किसी ने आपके साथ कोई क्या वो बदतमीजी की, या कोई आपको पीटने के लिए आया, तो आपको कोई पीटेगा, तो ये थोड़ी है कि आप चुपचाप उसके पीछे पीटते रहोगे, आपको क्रोध तो आएगा ही आएगा। इसीलिए क्रोध सामाजिक जनजीवन में क्या है, एक जरूरी है। यानी एक सामाजिक मनुष्य का एक भाव है ये, यानी मन का विकार है या मन का भाव है कि क्रोध तो आता ही आता है। यानी जो मन का जो भाव है क्रोध का, वो तो आएगा ही आएगा। इसलिए क्रोध अनेक प्रकार से आ सकता है, आपको अनेक प्रकार की घटनाओं के घटित होने से आपको क्रोध आ सकता है। तो उसी के बारे में इसमें क्रोध नामक निबंध में विस्तार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध के बारे में चर्चा की है, कि क्रोध किस परिस्थिति में या कब आता है, या कैसी सिचुएशन में आप क्रोध से बच सकते हो, या कौन सी स्थिति में आप क्रोध से नहीं बच सकते। सारा सब कुछ वर्णन क्या है, इस निबंध के अकॉर्डिंग किया गया है। अब बात करें हम क्रोध निबंध के बारे में आगे, तो जो इसका फर्स्ट बिंदु उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। किससे, क्रोध दुख के चेतन कारण के, यानी जो दुख है या आपको किसी बात का या किसी चीज का क्या है, दुख है, तो क्रोध दुख के चेतन कारण, यानी दुख का क्या होना चाहिए, कारण चेतन होना चाहिए, यानी चेतनावस्था में होना चाहिए। यानी आपको दुख का क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए आपको किस वजह से दुख हुआ है, आप उस चीज से क्या हो, वाकिफ हो। यानी उस चीज से आप क्या हो, सूचित हो कि आपको किस वजह से दुख हुआ है, क्या हो, आप जागृत हो उस चीज के लिए। हाँ भाई, मुझे इस बात ने दुख पहुंचाया या इस वस्तु ने मुझे दुख पहुंचाया है। तो क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। तो दुख क्रोध किससे उत्पन्न होगा, जो दुख के चेतन कारण है उनके साक्षात्कार, यानी उनसे आप क्या करो, साक्षात्कार होता है ना, साक्षात्कार किसे बोलते हैं, इंटरव्यू को कहते हैं। इंग्लिश में साक्षात्कार को क्या कहते हैं,
इंटरव्यू। तो साक्षात्कार होगा तो आप यानी कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा आपका, तो वो क्या आपका साक्षात उपस्थित हो गया। आप इंटरव्यू नहीं किया, आप इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू दे दिए। इंटरव्यू में आपको साक्षात उपस्थित होना होता है। वो फिर आपका पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं वहाँ बैठ के, आपके पेन रहन सहन बोलचाल सारा सब कुछ नॉलेज वॉलेज सारा सब कुछ देखते हैं वो। तो साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। यानी उसका एक तो साक्षात्कार यानी आप साक्षात उपलब्ध हो, तो वो दुख का कारण क्या हो, साक्षात हो। यानी जो दुख हुआ, जो दुख की घटना हुई है, आपको दुख हुआ तो साक्षात्कार कैसे हुआ, यानी उसे साक्षात्कार हो, यानी आप उसका साक्षात आपके सामने होना चाहिए कि ये इस वजह से, यानी इस कारण से मैं दुखी हुआ हूँ। यानी साक्षात आपके सामने वो वजह प्रस्तुत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो वजह आपके सामने मौजूद होनी चाहिए। यानी उस वजह से आपका साक्षात पाला पड़ना चाहिए, या साक्षात वो वजह आपके सामने उपलब्ध होनी चाहिए। या अनुमान से, या आप क्या कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। तो इन दोनों बातों से, साक्षात्कार या अनुमान से जो आपको उत्पन्न हुआ है क्या, दुख, यानी क्रोध दुख के चेतन कारण के, यानी दुख का जो चेतन यानी कारण है वो क्या, चेतन है, यानी चेतनावस्थाओं में यानी ताजा है, चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। यानी जो कारण है चेतनावस्था में उसके साथ साथ यानी उसका अब भी उपलब्ध होने हैं या उसके अनुमान लगाने से क्या है, उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, क्रोध। तो कैसे उत्पन्न होगा क्रोध, क्रोध उत्पन्न होगा अगर आपके सामने कोई भी बातों की कोई समस्या हो गई, तो उससे आप क्या हो, चेत हो, यानी आपको वो मालूम है हाँ कि मेरे साथ ये घटना घटित हो गई है, मेरे साथ इस व्यक्ति ने ये कार्य कर दिया। तो साक्षात्कार, उसका साक्षात आप उपलब्ध हो, साक्षात आपने देखा कि हाँ ये मेरे साथ इसने ये घटना की है, या आप अनुमान लगाओ कि हाँ मेरे साथ ये व्यक्ति ये घटना कर सकता है। तो उस वजह से जो दुख होगा, तो उस दुख की वजह से आपको क्या क्या उत्पन्न होगा, आपके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होगा। किसका भाव उत्पन्न होगा, क्रोध का। तो क्रोध का भाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है वो हम इसके माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं, यानी बात हो रही क्रोध के बारे में कि क्रोध किस प्रकार से आपको क्रोध आएगा, कैसी अवस्था होगी तब क्रोध आएगा, कैसी सिचुएशन है आपको ज़्यादा क्रोध आता है, क्रोध पे आप कैसे कंट्रोल करोगे, उसको कैसे काबू में करोगे, आदि सारी बातों की, सारी जो भी बातें उनके बारे में एक विवेचना की गई है किसमें, निबंध में। अब बात करें आगे सेकंड बिंदु की, तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत क्या पड़ती है, बराबर पड़ती रहती है। यानी सामाजिक जनजीवन है, यानी सामाजिक जनजीवन से मतलब है कि आप और मैं जो जिस समाज में रह रहे हैं, जो अपना सोशल यानी सामाजिक रूप से जो जीवन जी रहे हैं, उसमें क्रोध की ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है। यानी क्रोध की ज़रूरत उसमें आपको बराबर पड़ेगी। क्यों पड़ेगी क्रोध की ज़रूरत, जैसे मान लो आप घर में रह रहे हो, क्या कर रहे हो, एक सामाजिक जीवन जी रहे हो, तो आपका घर परिवार भी होगा। अब आप परिवार में रह रहे हो, मान लो अब आपके परिवार में जैसे आप मान लो 2 भाई बहन हो, क्या हो, आप 2 भाई हो। अब आपके पापा क्या करते हैं, आपके एक भाई को क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी को ज़्यादा जो भी वस्तुएं हैं दिलाना, और ज़्यादा पसंद करना, ज़्यादा उसी की केयर करते हैं, और उसी को सब कुछ क्या करते हैं, दिलाते हैं, और आपको हर बार अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। अब वो आपको और बार नज़रअंदाज करते हैं, और वो एक ही बेटे को लाड प्यार करे और उसी को सारा सब कुछ सुविधाएं दे, और जो भी कुछ दिलाना हो उसी को दिलाए, आपको बहुत कम दिलाए, तो आपको क्या होगा, वो दुख होगा। और दुख होने के बाद में आपको क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। यानी आपको आपके पिताजी पर क्या आएगा, दुख की वजह से, यानी उस दुख की वजह से, वो दुख क्या है, साक्षात्कार आपको अनुभव हो रहा है, वो दुख वो चेतनावस्था में है, उसका अनुमान आप लगा लिया कि भाई यार ये तो अपने साथ ही क्या हो रहा है। तो फिर आपको अपने पिताजी पर ही क्या आएगा, क्रोध आएगा। तो कैसे आएगा क्रोध, इस प्रकार से आपको अपने पिताजी पर क्या आ जाएगा, फिर क्रोध आएगा। इसीलिए सामाजिक जनजीवन में क्रोध की आवश्यकता बार बार पड़ती रहती है, यानी बराबर पड़ती रहती है। और आगे इसका और उदाहरण देख सकते हो आप, जैसे मान लो आप सोशल
क्या हो, सोशल मैन हो, यानी आप सामाजिक रूप से जीवन जी रहे हो, तो आपका क्या सामाजिक रूप से बहुत सी जगह से आप क्या रहते हो, जुड़े हुए रहते हो, रिश्तेदारों से जुड़े रहते हो, या और किसी से जुड़े रहते हो, या किसी संस्थान से जुड़े रहते हो, आप कहाँ पे काम करते हो वहाँ जुड़े रहो, ऑफिस में जाओ, यानी कहीं भी जाओ, आप एक सामाजिक तौर पर अपना जीवन यापन कर रहे हो, तो हर जगह आपका क्या लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है। अगर आपकी किसी न किसी जगह पे आपके साथ कुछ बदतमीजी होगी, या आपके साथ कुछ बुरा करने का होगा, या आपको कुछ दुख पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो आपको स्वाभाविक है क्रोध आएगा ही आएगा। क्या आएगा? आपको क्रोध स्वाभाविक है आना ही है। तो मान लो एक आपके रिलेशन है, रिलेशन वाले आपकी बुराई करते रहते हैं आपके माँ बापों के, मम्मी पापा के सामने, कि आपका लड़का तो ऐसा है, आपका लड़का तो ऐसा है, तो फिर क्या होगा, आपको जो रिलेशन वाला, जो भी आपका रिश्तेदार है, जो आपकी बुराई कर रहा है, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, आपको क्रोध आएगा। इसीलिए सामाजिक जीवन में क्रोध की निरंतर और बराबर आवश्यकता पड़ती रहती है। यानी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनकी वजह से आपको क्या होगा, बार दुख क्या होगा, महसूस दुख होगा, और दुख की वजह से आपका स्वाभाविक है कि जो दुख पहुंचाने वाला है आपको, कोई भी हो दुख पहुंचाने वाला आपको, उस दुख पहुंचाने वाले के ऊपर आपको क्या आएगा, क्रोध आएगा। क्या आएगा? क्रोध आएगा। किसके ऊपर? जो आपको दुख पहुंचाना चाह रहा है, ये स्वाभाविक है कि आपको उसके ऊपर क्रोध आएगा ही आएगा। इसलिए सामाजिक जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होती रहती है, बहुत से आपके रिश्तेदार होते हैं, किसी से झगड़ा, कैसा वैसा मारपीट जो भी चलता रहता है। यानी सामाजिक जीवन क्या बहुत ही कठिन है। इसमें अनेक समस्याएं जीवन में आती रहती है, बार बार नित नए दिन अनेक प्रकार की समस्याएं क्या होगी, आती जाती रहेगी। और उन समस्याओं से जो आपको दुख उत्पन्न होगा, उस दुख की वजह से, यानी उस दुख को दूर करने के लिए जो आपके मन में भावना जागृत होगी, वो कौन सी भावना जागृत होगी? एक क्रोध की भावना जागृत होगी। यानी आप अनेक व्यक्तियों के प्रति अपना क्रोध जाहिर करते हुए दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट बिंदु के बारे में चर्चा करें तो क्रोध की उग्र चेष्टाओं। कौन सी चेष्टाएं? उग्र। कैसी? उग्र यानी जो खतरनाक वाली हो, यानी उग्र हो, यानी दंडित करने वाली हो। यानी एक तो सामान्य हो, यानी सामान्य रूप से आपको इस मामलों को हैंडल करो, और या उग्र रूप से, यानी आपका क्या क्रोध वाला रूप क्या करो, आप जागृत करो। तो क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करता रहता है। यानी जो क्रोध की जो उग्र चेष्टा है, यानी जो आपका उग्रता व्यवहार है, यानी जो अलग ही प्रकार का व्यवहार होता है ना, जिसमें आप क्रोध आपके उग्र सीमा पे पहुंच जाता है, यानी अलग ही प्रकार का। तो क्रोध की जो उग्र चेष्टा है, उसका लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने से पहले, यानी जो उग्रता है आप में, जो उतावलापन है, वो हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना चाहता है। जो आलंबन है, जिसकी वजह से, क्या? आलंबन यानी जिसकी वजह से आपको दुख हुआ है, यानी क्रोध आया है, यानी आलंबन क्या कहते हैं? जिसकी वजह से, यानी किसकी वजह से आपको क्रोध आया, वो कहलाएगा आलंबन। तो आलंबन में भय का संचार करना रहता है। तो वो उग्र चेष्टा, यानी आप उग्रता पूर्वक उग्र रूप धारण करोगे। वो क्यों करोगे? यानी जिसने आपको क्रोध दिलाने की कोशिश की है, उस आलंबन में आप क्या करोगे? भय का संचार करना आपका उद्देश्य रहता है। यानी जो उग्र चेष्टा है, उसका लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने से पहले, यानी कहने का मतलब है, अगर क्रोध की जो उग्र चेष्टा हो गई, यानी जो क्रोध का जो उग्र है, उग्र मामला, यानी जो उद्दंड मामला हो गया, तो जो उग्र चेष्टा है आपके मन में, वो हानि या पीड़ा पहुंचाने से पहले क्या करोगे आप? जो आलंबन है, आलंबन का मतलब होता है जिसकी वजह से आपको क्रोध आया है, तो उस आलंबन में आप क्या करना चाहोगे? उसको हानि पहुंचाने से पहले उसमें भय का संचार करना आप चाहोगे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की वजह से मुझे क्या आ रहा, क्रोध आ रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया? वो आलंबन हो गया, यानी उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से मुझे क्रोध आया है, तो मैं तो हो गया आश्रय, यानी मेरे मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ है। यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो तो कहलाता है आश्रय, और जिसकी वजह से भाव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं आलंबन। क्या कहते हैं उसे? आलंबन। तो मेरे लिए सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? आलंबन हो जाएगा। यानी जो सामने वाला व्यक्ति है, उसने ऐसी हरकत की, उसकी वजह से मेरे को क्या आ गया? क्रोध आ गया। तो सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए क्या हो जाएगा? आलंबन हो जाएगा। और मैं क्या हूँ? मेरे लिए आश्रय हूँ, यानी मैं तो आश्रय हूँ, और वो क्या हो जाएगा? आलंबन हो जाएगा।
तो ये बात होती है कि क्रोध की जो उग्र चेष्टा है, जो क्रोध का जो उग्र रूप है, यानी जो आपने खतरनाक वाला रूप धारण कर लिया, उसका लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने से पहले, यानी उसका लक्ष्य क्या रहता है, सामने वाले व्यक्ति को हानि या पीड़ा पहुंचाने से पहले उस व्यक्ति को, यानी जो आलम्बन है उसमें भय का संचार करना रहता है। यानी आप उसको पीड़ा पहुंचाने से पहले अपनी दहशत फैलाओगे उसमें। जैसे मान लो सामने वाला व्यक्ति है, उसने मुझको कुछ ऐसे उल्टा सीधा कुछ कह दिया, अगर मुझे क्रोध आ गया, कैसा उग्र, यानी क्रोध की उग्र चेष्टा मेरे मन के अंदर क्या हो गई, उत्पन्न हो गई, तो वो व्यक्ति का क्या होगा, उसको भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा कि तो खतरनाक गुस्से में आ गया। क्या हो गया, ये तो इसको तो खतरनाक गुस्सा आ गया, तो उसके अंदर भय का संचार ऑलरेडी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यानी उसके अंदर भय का संचार अपने आप ही क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो हम उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने से पहले ये उग्र रूप का क्या परिणाम निकलता है कि उसके अंदर भय का संचार हो जाता है। फिर वो बात की बात, हम उसको हानि पहुंचाए या पीड़ा पहुंचाए वो अपने ऊपर है, वो बात की बातें है। तो क्रोध की जो उग्र चेष्टा है उसका आलम्बन के अंदर क्या होता है, पहले हानि पहुंचने से पहले उसके अंदर किसका संचार होता है, भय का संचार होता है। यानी भय का उसके अंदर संचार हो जाता है, यानी भय उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। किसको देख करके, उग्र चेष्टा को देख करके। अब नेक्स्ट विशेषता, नेक्स्ट निबंध की नेक्स्ट जो टॉपिक बिंदु है उसके बारे में चर्चा करें तो क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। पर उसमें, यानी कहने का मतलब है कि क्रोध का वेग है, वेग होता है गति। क्या, गति, यानी जो क्रोध की गति है उसका जो प्रबल गति हो गई, यानी क्रोध के वेग का इतना प्रबल होता है, यानी क्रोध का जो वेग है वो गति है इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी मनुष्य यह भी नहीं सोच पाता, यह भी विचार नहीं कर पाता कि जिसने दुख पहुंचाया, यानी जिस मनुष्य ने या जिस व्यक्ति ने दुख पहुंचाया उसने दुख पहुंचाने की, उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। यानी उस व्यक्ति में मुझे दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। तो क्रोध का वेग क्या हो गया, बहुत ही प्रबल होता है। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है, जैसे मान लो मुझे क्रोध आ गया, क्या हो गया, सामने वाले की किसी बात को लेकर के मुझे क्रोध आ गया, तो क्रोध का जो वेग होता है तो वो इतना प्रबल होता है, यानी इतना तेज होता है कि आदमी क्या नहीं करेगा, फिर वो कभी भी वो मनुष्य का ये विचार नहीं करता, यानी प्रबल उसका वेग क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो कभी भी वो मनुष्य जिसके अंदर वो क्या हो गया, जो क्रोध का वेग प्रबल हो गया, तो कहने का मतलब ये है जैसे मेरे अंदर ही हो गया, तो मैं कभी भी ये विचार नहीं करूँगा कि मेरे मन में ये विचार आएगा ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, सामने वाला व्यक्ति मुझे दुख पहुंचाना चाहता था या नहीं। यानी दुख, क्रोध के अंदर हम समझने की और सहन, यानी कुछ सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और हम क्रोध में क्या हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं कि तुमने ऐसा किया तो क्यों किया। इससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होनी चाहिए, या हमें ये समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति की वजह से हमें दुख हुआ है या जिस व्यक्ति की वजह से हमें क्रोध आया है, तो क्या वाकई में वो इंसान हमें क्रोध दिलाना चाहता था या दुखी करना चाहता था या नहीं, या वो जानबूझकर हमें दुखी करना चाहता है या जाने अनजाने में उससे गलती हो गई। तो ये जाने पहले ही हम क्या हो गए, उसके ऊपर चढ़ के तैयार हो गए, उसके ऊपर चढ़ गए, उसके ऊपर गुस्सा हो गए। तो क्रोध का वेग होता है वो, इसमें क्रोध के वेग की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है कि क्रोध का वेग इतना प्रबल या इतना तेज होता है कि वो सामने वालों को भी समझ नहीं पाता है कि उसने वो दुख पहुंचाने का उसकी इच्छा थी या नहीं। इसीलिए हमें इस निबंध से मैसेज मिलता है कि अपने गुस्से पे हमें क्या रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए, और हमें दिमाग से ये ध्यान रखना चाहिए, या हमें अपने ये ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि सामने वाले व्यक्ति से हमें जो नुकसान हुआ है तो वाकई में क्या हमें वो नुकसान पहुंचाना चाहता था या नहीं, उसकी इच्छा में नुकसान पहुंचाने की थी या नहीं, या उससे जाने अनजाने में ये गलती हो गई। ये बात क्लियर हो तभी हम आगे एक्शन हमें लेना चाहिए।
अब नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करें तो क्रोध का सब मनोविकारों से फुर्तीला है। क्रोध सब मनोविकारों से क्या है? फुर्तीला है। क्रोध है यानी मन में जो उत्तेजना, क्रोध, प्रेम, दया, करुणा, अनेक प्रकार के क्या है मनोविकार रहते हैं हमारे मन के अंदर। यानी अनेक मनोविकार हमारे मन में क्या होगी? उत्पन्न हो गए। कभी क्रोध आएगा, कभी प्यार आएगा, कभी करुणा आएगी, कभी दया आएगी। तो ये सारे क्या अपने मन के क्या मनोविकार हैं जो समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। तो क्रोध सब मनोविकारों से क्या है? फुर्तीला है। यानी व्यक्ति को क्रोध क्या होता है? तुरंत ही आता है। यानी अगर छोटी सी कोई अलग घटना घटित हुई या कोई किसी ने आपको कुछ भला बुरा कहा और तुरंत ही आपको क्या आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा उस व्यक्ति पे। किस पे? जो व्यक्ति आपको क्या करना चाह रहा है? गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्या आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा। तो क्रोध क्या होता है? जो भी जितने भी मनोविकार है उनमें सबसे फुर्तीला क्या है? मनोविकार है। यानी ये मनोविकार सबसे फुर्तीला रहता है। यानी तुरंत क्या होता है? उत्पन्न होता है। कौन? क्रोध। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। यानी फुर्तीले के अलावा क्रोध मनोविकार की एक विशेषता क्या है कि ये शांति भंग करने वाला मनोविकार है। यानी और जो मनोविकार होते हैं वो शांति को भंग नहीं करते हैं, और क्रोध क्या होता है? शांति को ही भंग कर देता है। अभी तो आपके आराम से समझ में आ गया होगा ये बिंदु तो कि शांति को कैसे समाप्त करेगा। अरे सीधी सी बात है, जैसे आपके यहाँ शांति से क्लास चल रही है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट शैतानी कर दे, जैसे ऑफलाइन क्लास चलती रहे और शांति से आपकी क्लास चल रही है, सब बच्चे शांति से पढ़ रहे हैं मान लो, और एक स्टूडेंट अचानक ही कुछ ऐसी बात कर दे तो क्या होता है? फिर क्रोध के तो क्रोध शांति का भंग करने वाला क्या है? मनोविकार है। तो अगर मान लो शांति है, किसी बच्चे ने ऐसी कुछ हरकत कर दी और मुझे क्या आ गया? क्रोध आ गया, तो फिर वो क्या हो जाएगी? वो शांति भंग हो जाएगी। यानी जो क्लास में शांति थी वो क्या हो जाएगी? फिर भंग हो जाएगी। इसीलिए क्रोध को शांति भंग करने वाला मनोविकार कहते हैं। यानी अगर कोई भी काम शांति से चल रहा है, अगर वहाँ पे कोई किसी को गुस्सा आ गया तो शांति क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। यानी शांति और क्रोध क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। यानी शांति आएगी तो क्रोध नहीं रहेगा, अगर क्रोध है तो वहाँ पे शांति नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? शांति नहीं रहेगी। इसलिए क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। यानी क्रोध आते ही शांति क्या होती है? भंग हो जाती है, और शांति के आते ही क्रोध क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। अब नेक्स्ट बिंदु के बारे में बात करें, क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं। यानी जो क्रोध को प्रेरित करे, यानी जो क्रोध को प्रेरित करे, उत्तेजित करे, वो कितने प्रकार के दुख हो सकते हैं? दो प्रकार के दुख। यानी दो प्रकार के दुख ऐसे हैं जो क्रोध को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं, उसको उत्तेजित कर सकते हैं। तो क्रोध को बढ़ाने वाले दुख कौन कौन से हैं? तो दोनों प्रकार कौन कौन से हो गए? अपना दुख और पराया दुख। कौन सा दुख? अपना और पराया दुख। कहने का मतलब यह है कि जो क्रोध है तो उसको बढ़ाने वाले जो प्रेरक है वो दुख कितने प्रकार के होते हैं। यानी ऐसे कौन से दुख है जिनकी वजह से क्रोध क्या होता है? बढ़ता है। या तो दुख अपना होगा या किसी दूसरे का होगा। जैसे मान लो मैं किसी वजह से दुखी हूँ तो 100% मुझे जो दुख पहुँचाएगा उसके ऊपर क्या आएगा? क्रोध आएगा। यानी आपको कोई व्यक्ति दुख पहुंचा तो उसकी स्वाभाविक आपको उसके ऊपर क्रोध आएगा ही आएगा। और एक पराया दुख का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई आप बाजार में हो, कोई एक सामान्य से व्यक्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको नाजायज परेशान कर रहा है। किसको? उस व्यक्ति को। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये मैं व्यक्ति हूँ, एक व्यक्ति ये है और एक अलग ही व्यक्ति ये है। अब बाजार में मैं गया हुआ हूँ, एक व्यक्ति को देखता हूँ, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और कोई दूसरा व्यक्ति आके इसको नाजायज क्या कर रहा है? इसको परेशान कर रहा है। अब परेशान कर रहा है तो यानी ये दुखी है। यानी दुख कैसा है? मेरा नहीं है, ये क्या है? पराया है। अगर यही व्यक्ति मुझे आके परेशान करता तो वो दुख कैसा हो जाता? मेरा खुद का अपना दुख हो जाता। तो मेरा जो अपना दुख होता, तो क्रोध के प्रेरक के दो प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से? एक तो अपना दुख हो गया, पराया दुख। तो मुझे दुख होता है यानी मुझे मतलब मैं परेशान करता तो मुझे इसके ऊपर गुस्सा आता है, यानी ये मुझे दुखी कर रहा है तो मुझे स्वाभाविक इसके ऊपर क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो फिर मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुस्सा हो जाऊँगा। इसी प्रकार मान लो कोई ये व्यक्ति है और एक अलग ही व्यक्ति है जिसको क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। ये व्यक्ति क्या हो गया? दुखी हो गया।
क्या हो गया, दुखी हो गया। तो इसके दुख को देख करके मुझे इसके ऊपर क्या आ रहा है, क्रोध आ रहा है। क्या आ रहा है, मुझे इसके ऊपर क्रोध आ रहा है। तो ये कौन सा दुख हो गया, पराया। यानी एक तो पराये दुख को देख करके क्या आए, क्रोध आए, और एक अपने दुख को देख करके क्रोध आए। तो क्रोध जो प्रेरक होता है, दुख यानी दुख क्या होता है, क्रोध को बढ़ाने वाला प्रेरक है। तो दुख जो बढ़ाने वाला प्रेरक हो तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दुख, एक तो खुद का दुख हो गया, एक दूसरे पराये का दुख हो गया, जिसकी वजह से भी आपको क्या आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो। अब आगे नेक्स्ट जो लास्ट बिंदु है आपका, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्रोध का हल्का रूप, यानी क्रोध का जो सामान्य और हल्का सा रूप होता है वो क्या होता है, चिड़चिड़ाहट। क्या, जो चिड़चिड़ाहट रहती है ना मन में, आप यानी चिड़चिड़े हो जाओ, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाए आपका, यानी बात बात पे क्या हो, आप ऐसे चिड़चिड़े हो, यानी थोड़ी सी भी बात कहे आप सुनो नहीं, कुछ यानी अपसेट से रहो। तो क्रोध का हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों तक ही रहती है। यानी उसकी व्यंजना प्राय कहाँ तक रहेगी, शब्दों तक ही रहती है, यानी शब्दों के आगे वो नहीं जाती है। और जो मेन जो क्रोध होता है वो शब्दों तक नहीं रहता, यानी उसमें लड़ाई झगड़ा भी होने का क्या रहता है, चांस रहता है। कभी कभी देखा हो ना, क्रोध में व्यक्ति किसी व्यक्ति की जान ही ले लेता ना कभी। जैसे मान लो दो पक्षों में लड़ाई हो गई और वो क्रोध इतना बड़ा कि उन्होंने आपस में एक दूसरे की जान ही ले ली हो। और जो क्रोध का हल्का रूप होता है वो कैसा होता है, चिड़चिड़ाहट का होता है, यानी आपका मन क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको सभी प्रकार के व्यक्ति क्या है, बुरे लगने लग जाते हैं। और आप जो इसकी व्यंजना प्राय, यानी जो इसका जो व्यंग्य है, यानी जो इसकी व्यंजना है वो प्राय कहाँ देखने को मिलती है, वो शब्दों तक ही सीमित रहती है, यानी शब्दों के माध्यम से आप उसको देख सकते हो। यानी कोई चिड़चिड़ा व्यक्ति है तो आप उससे बात करोगे तो आपको अजीब अजीब सी बातें ही कहेगा, यानी कोई चिड़चिड़ा सुबह हो जाता है तो वो आपको बिना फालतू की बातें कहता रहता है, उसका मन कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये क्रोध जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उसके बारे में क्या थी, एक विस्तार से सामान्य से हमने क्या लिया, यानी इन पॉइंटों के माध्यम से हमने क्रोध निबंध को आराम से क्या किया, समझा और अच्छे से पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से आपके निबंध आसानी से और क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब है कि क्रोध निबंध में जो हमने अभी ये पढ़ा इन बिंदुओं के माध्यम से कि किस प्रकार से क्रोध आता है, क्यों आता है, कौन सी स्थिति में ज़्यादा आता है, कौन सी सिचुएशन में कम आता है, इससे कैसे हम दूर हो सकते हैं आदि सब कुछ दिखाना ना किसका कर्तव्य था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्या थे वो, इस जो मनोविकार है, यानी जो आपका मनोविकार है, यानी भाव व मनोविकारों से संबंधित निबंध है कौन सा, क्रोध। तो क्रोध मनोविकार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध का क्या बनाया, बिंदु बनाया, और अपने निबंध के माध्यम से क्रोध का क्या किया, वर्णन किया है, क्रोध के बारे में बताया है कि क्रोध कौन कौन सी अवस्थाओं में क्रोध आता है, क्रोध के क्या क्या कारण आने के, किस समय वो ज़्यादा आता है, किस समय ज़्यादा नहीं आता है, कैसी सिचुएशन हो तब वह क्रोध को हम शांत कर सकते हैं आदि सब कुछ। तो क्रोध के बारे में शुक्ल ने हमें इस निबंध के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि क्रोध किस प्रकार व्यक्ति की बुद्धि का नाश करता है। यानी अगर व्यक्ति को क्रोध आ गया तो वो अपने विवेक से काम नहीं लेता है और गुस्से में बहुत कुछ वो गलत काम कर देता है। जैसे मान लो कोई दो पक्षों में लड़ाई हो गई, वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि कभी कभी तो एक दूसरे की वो क्या ले लेते हैं, जान ही ले लेते हैं, या बहुत ज़्यादा नुकसान एक दूसरे को पहुँचा देते, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत अधिक नुकसान पहुँचा देते हैं। तो बहुत अधिक नुकसान कब होता है कि क्रोध क्या है, बुद्धि का शत्रु है, यानी क्रोध में बुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यानी व्यक्ति का माइंड काम करना बंद कर देता है, यानी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो क्रोध व्यक्ति का क्या हो गया, बुद्धि का दुश्मन हो गया। तो क्रोध के बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की। तो ये क्रोध जो निबंध आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो निबंध आएगा उसकी हम अगली नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट जो आपके निबंध आएगा उसके बारे में हम विस्तार से आगामी कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तो अब आप जैसे भी मैं बताता रहता हूँ आपको कि नोट्स हाथों हाथ बनाते हुए आपको चलने हैं। तो जो भी मैं आपको निबंधों के बारे में जो शॉर्ट में आपको लिखाता चलूँ या जो भी आपको शॉर्ट में बातें लिखाता चलता हूँ तो उनको क्या करो आप ऐसे कैसे कॉपी में नोट करते हुए
चलना। और जैसे जैसे मैं आपको समझाऊं ध्यान से सुनना, समझाते वक्त आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो एक एक बिंदु को मैं क्या करता हूं, दो दो बार अच्छी तरीके से आपको क्या करता हूं, समझाता हूं। तो अब एक बार और रिवीजन के तौर पर देख लेते। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार अनुमान से उत्पन्न होता है। यानी क्रोध है वो कब होता है, जब आप दुख हो रहा है वो आप उसको चेतना होता है, यानी अभी अभी ताजा आपको लग रहा है हाँ भाई मेरे को दुख हो गया, तो उसको साक्षात आपको अनुभव है, अनुमान लगा रखे आप, तो आपको स्वाभाविक क्रोध आएगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता बार बार पड़ती रहती है, ये आप इसमें समझाने वाली कोई सी बात नहीं है। यानी आपको जीवन में बार बार क्रोध की जरूरत पड़ेगी। यानी कब पता नहीं कब कैसी सिचुएशन में आपको क्रोध आ जाए। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने से पहले क्या है, आलंबन में भय का संचार करना रहता है। यानी जो आलंबन है जिसकी वजह से क्रोध आया, पहले उसमें क्या होगा, आप उग्र रूप धारण करोगे तो पहले उसमें भय का संचार होगा, किसमें, जिसकी वजह से आपको दुख हुआ है। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी वो मनुष्य यह भी विचार नहीं करता है कि क्रोध पहुंचाने वाला ने वो जानबूझ के उसने क्रोध पहुंचाया या नहीं पहुंचाया है। तो क्रोध इतना प्रबल होता है उसका वेग कि आप ये भी भूल जाओगे कि सामने वाले ने मुझे जानबूझकर क्रोध पहुंचाया है या नहीं, यानी आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। क्रोध समन्वयकारों में क्या है, फुर्तीला है, यानी क्रोध तुरंत आता है, यानी तुरंत क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोकार है, क्योंकि सीधी बात है अगर जहाँ पे क्रोध होगा वहाँ में शांति टिक ही नहीं सकती, अगर शांति होगी तो क्रोध वहाँ पे नहीं टिकेगा। क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, यानी क्रोध को जो बढ़ाने वाले दुख होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुद का दुख और एक दूसरे का दुख। या तो आपका अपना दुख होगा या दूसरे के दुखी को देखकर आप दुखी हो या आपको क्रोध आ जाए। क्रोध का हल्का रूप क्या है, चिड़चिड़ाहट है, यानी जो चिड़चिड़ा हो जाता है मनुष्य, जो दुखी रहने लग जाता है, तो क्रोध का क्या है, हल्का रूप है, वो बातचीत के माध्यम से यानी शब्दों के माध्यम से ही सामने निकल करके आता है। तो ये क्रोध नियम आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब आगामी जो भी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।